तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। अति संयुग्मता कहते हैं इसे, अति संयुग्मता। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। इसको हम अनुनाद ही कहते हैं, रेजोनेंस ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मैंने कल आपको एक रिवीजन टाइप व्यू दिया था कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 1, हो सकता है लोन पेयर कर दे, उसको आगे बढ़ा दे। हो सकता है उसको पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ा दे, ये भी बताया था मैंने। हो सकता है पाई बॉन्ड आगे बढ़ा दे। और इसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेजोनेंस थ्रू अल्फा हाइड्रोजन, जब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रेजोनेंस हो तो उस रेजोनेंस को हमने हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड दिया है, अति संयुग्मता वर्ड दिया है। तो रेजोनेंस का मीनिंग यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं। देखना जरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर रेजोनेंस। इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। टोलुइन एग्जाम्पल है जो रेजोनेंस शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसमें समझने जा रहे हैं। उस रेजोनेंस को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। कैसे देखें जरा, इसमें देखो, ये जो बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट जो इस पर हाइड्रोजन होगी वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगी। तो मैंने आपको एकदम क्लियर बात बताई कि अल्फा कार्बन क्या है, ज़रा ध्यान दें, और बीटा कार्बन क्या है। तो ये जो कार्बन हमने नेक्स्ट बनाया है, दिस इज बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अल्फा कौन सी होती है? जो रिंग से अटैच है, और नेक्स्ट कार्बन बीटा, नेक्स्ट कार्बन गामा। तो अल्फा बीटा गामा, ये नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में आता है, 1 2 3 न बोलकर अल्फा बीटा गामा भी बोल देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या रोल रहेगा यहाँ पर? ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होती है अल्फा कार्बन की वजह से। इन दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन एक्टिव होता है? अल्फा कार्बन। क्यों एक्टिव होता है? रिंग से अटैच है, पाई बॉन्ड से अटैच है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। इसी वजह से ये जो कार्बन है वो एक्टिव होता है। पहला पॉइंट दिमाग में बैठाने लायक कि अल्फा कार्बन एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड से, रिंग के पाई बॉन्ड से अटैच है, ये एक्टिव नहीं है। तो जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर होती हैं वो भी एक्टिव होंगी। अरे कार्बन एक्टिव, तो उससे रिलेटेड हाइड्रोजन भी एक्टिव। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? अल्फा हाइड्रोजन का रोल इंपॉर्टेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन है ये। तो देखो जरा, ये अल्फा हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव आउट हो जाती हैं, एक्टिव है इसलिए ब्रेक हो जाती है, यानी ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड? CH बॉन्ड, वो इजीली ब्रेक हो गया है। तो इजीली ब्रेक हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? 2। समझने की बात है, यहाँ ध्यान रखना कि हमने रेजोनेंस को एक तो यहाँ पढ़ा था, देखना, ये रेजोनेंस को हमने यहाँ पर भी पढ़ा। मैंने कल एग्जाम्पल लिया था कि ये Cl हो, ये लोन पेयर है। तो रेजोनेंस को यहाँ पर कराने वाला कौन था? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बढ़ाने वाला पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करने वाला, यहाँ पर आगे कौन शिफ्ट करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करेंगे। देखो, दे एक्ट्स एज लोन पेयर। जब H पॉजिटिव आउट हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आउट हुए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ये किस तरह बिहेव करेंगे? लोन पेयर की तरह। तो ठीक वैसा ही तो होगा अब, जैसा हेलो बेंजीन में दिखा रखा है, क्लोरो बेंजीन में दिखा रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ आए तो ये यहाँ पहुँच गए। स्ट्रक्चर ज़रा देखना, स्ट्रक्चर में एकदम क्लियर कट आपको समझना आना चाहिए कि लोन पे कहाँ गए, लोन पेयर कहाँ गए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह प्रिपेयर हुआ और ये CH बन गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए। तो किसने यहाँ पार्टिसिपेट किया? सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया। ये सिग्मा बॉन्ड था, और सिग्मा बॉन्ड कौन सा? CH। तो पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखने लायक है कि इन हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिख लें अच्छी तरह। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कौन सा है ये देखो, सिग्मा बॉन्ड, और वो भी स्पेशली लिख दो CH बॉन्ड, सिग्मा CH बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड, CH, देखो ये सिग्मा था ही, ये कौन से बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जब पाई बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई बोलते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा, जो भी CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होंगी वो सिग्मा बॉन्ड इजीली पार्टिसिपेट करेगा। अब देखना ज़रा, एक मैं एग्जांपल ये बना रहा हूँ, वापस समझने लायक पॉइंट है कि क्या यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, यस। ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, यस। ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, यस। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नो। तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा CH होना चाहिए, जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, कह लो से। तो क्या हो गया, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या निकलाई, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, कंडीशन ही पढ़ रहे हैं अभी तक, किस में होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो लिख दें कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें होगा उन्हीं में रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बस इतना सा लिख दें। कंडीशन क्या हुई, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर प्रेजेंस है क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितनी है देखना जरा, 2 है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये बात हमने क्लियर की थी, बात समझ आई। तो क्या एकदम एक्सट्रैक्ट वाली बात करें, एकदम सटीक 2 पॉइंट बोल दें, क्या होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मता किन में होगी, नंबर 1 जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। और नंबर 2 पॉइंट, कौन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कराएगा, सिग्मा CH बॉन्ड की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अल्फा हाइड्रोजन तो होने चाहिए, वो तो एक ही बात है। पॉइंट दूसरा लिखना चाह रहे हैं बस, क्या दूसरा पॉइंट लिखा, दिस इज ड्यू टू सिग्मा CH बॉन्ड, सिग्मा CH बॉन्ड के कारण अति संयुग्मता होती है, सिग्मा CH बॉन्ड के कारण। बहुत ही क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ, सिग्मा CH बॉन्ड। ये देखो, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, सिग्मा CH कहलाता है ये, सिग्मा CH। ये कौन सा कहलाता है, सिग्मा CC। देखो C और C, C और C, C और C, तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा ये, सिग्मा CC। सीख लो, सीखना है, सिग्मा C और C, CC बॉन्ड। और यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा CH बॉन्ड है क्या, है। कितने हैं, 2। तो एक की वजह से कितने स्ट्रक्चर बनेंगी, 3, और 2 की वजह से कितने बनेंगी, 6। यहाँ सिग्मा CH है क्या, नहीं है, बस। तो इसलिए क्रॉस का रखा है, रेजोनेंस नहीं होगा। अब ये स्ट्रक्चर एक बार सुनो, इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों पड़ा है। तो साइंटिस्ट थे नाथन बेक, देखो इसका नाम है बेकर नाथन, बेकर नाथन नामक साइंटिस्ट थे, बेकर नाथन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाया। बेकर नाथन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाया। क्या समझाया, जो मैंने तुम्हें समझाया कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रेजोनेंस होने लगता है। ये साइंटिस्ट का नाम याद रख लो। तो इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं इसको। कल को ये आ जाए कि बेकर नाथन इफेक्ट क्या है, बेकर नाथन इफेक्ट क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका इन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दिया। अबंधीयन अनुनाद,
अबंधी अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दिया। तो ये वर्ड्स लिखवा रहा हूँ इसके लिए, क्या नाम दिया? अबंधी अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका नाम क्यों पड़ा और अभी हम इसकी डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, जरा देखें एक बार। नो बॉन्ड रेजोनेंस समझना जरा, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों नाम पड़ा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मतलब क्या निकल कर रहा है। एक बार ध्यान से सुने, लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, समझ कर चलें। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो यही तो बना होगा जो मैंने इधर बनाए थे और ये बन गया, यही तो बना। ये नीचे जो बनाया था वो इधर बना दिया, बना। इधर देखो एक बार, एच आउट, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया और H पॉजिटिव बन गया। H पॉजिटिव बना तो ये H पॉजिटिव इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फ्री किए, हाइड्रोजन एक्टिव थी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इसको भी अपने इलेक्ट्रॉनों से कुछ तो मोह है, लगाव है कि देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है। वो हाइड्रोजन देख रही है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं घूमने को। पतंग कट जाती तो देखते ना अपन कि कहाँ जा रही है, तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए थे। अब इसका मोह नहीं टूटा, और मोह नहीं टूटने को ही अति संयुग्मन कहते हैं हिंदी में वर्ड। हाइपर का मतलब ज़्यादा, संयुग्मन का मतलब लगाव, ज़्यादा ही लगाव है अपने इलेक्ट्रॉनों से। इसलिए वर्ड का प्रॉपर मीनिंग समझना जरा। इलेक्ट्रॉन चले गए, निगाह कहाँ है? अपने इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये तो भाग का ही हाइड्रोजन तुरंत लपक रही है, कोशिश कर रही है कि मेरे पास आ जाए, लेकिन ये अब आवारा हो चुके हैं, ये तुरंत आगे बढ़ गए, हाइड्रोजन पीछे पीछे और इलेक्ट्रॉन आगे आगे। तो देखो ये आगे चले गए। तो जैसे आगे चले तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाना सीख रखा है, पहले सीख लिया था कि 3-3 स्ट्रक्चर हमने बनाने नहीं सीखी थी क्या? कहाँ कहाँ क्या होगा, जहाँ चेंज है वहाँ चेंज कर दें। जरा चेंज को समझो, चेंज को समझो। ये इधर है, क्या बना? पॉजिटिव। ये इधर चले गए, क्या बना? नेगेटिव। बताओ कुछ डाउट हो तो। अब ये हाइड्रोजन फिर भाग का आया, इसलिए नो बॉन्ड हो रहा है। वर्ड लिखा है ना अबंधी, बंद नहीं बन पा रहा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों से बंद नहीं बना पा रही है। जैसे ही हाइड्रोजन पहुंचती है उससे पहले वो शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? अबंधी अनुनाद। अबंधी, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए वर्ड पड़ा। तो अब आगे की स्ट्रक्चर सबको पता है क्या होने वाला है। ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे, नहीं जाएंगे क्या? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, जरा ध्यान दें, ध्यान दें एक बार। ये कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। जहाँ चेंज नहीं है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कोई चेंज है क्या? यहाँ कोई चेंज नहीं था, तब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कोई चेंज नहीं। यहाँ चेंज है क्या? है। यहाँ चेंज है क्या? है। क्या चेंज है? पाई बॉन्ड। ये लो, ये लो, तुम्हारे पूछ पूछ कर रहा हूँ मैं। कोई चेंज हुआ? हो गया, वो दिखा दिया। यहाँ कोई चेंज हुआ क्या? क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड है ना, अब रहेगा क्या यहाँ डबल बॉन्ड? नहीं। और ये लो, ये लो। अब ये देखो फिर वापस हाइड्रोजन भाग का आई। हाइड्रोजन ने पीछा नहीं छोड़ा अपना इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन बॉन्ड भी नहीं बना पा रही, इसलिए क्या नाम पड़ रहा है? दोबारा बता रहा हूँ, नो बॉन्ड। मीनिंग समझ आना चाहिए। क्या क्या साइंटिस्ट थे? बेकरनाथन। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ये लोन पेयर यहां आएंगे, देखना लोन पेयर यहां, फिर ये पाई बॉन्ड यहां, पाई बॉन्ड ऊपर चले गए। और जैसे ही ऊपर चले गए तो एक बार सोच कर देखें जरा क्या स्ट्रक्चर क्या बनी होगी। ये स्ट्रक्चर, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ कुछ चेंज है क्या? यहाँ पर
यहाँ पर कोई चेंज है क्या? है। और यहाँ पर कोई चेंज है क्या? है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऊपर। अब हाइड्रोजन क्या हुई? अब जाकर बॉन्ड बना लिया। बोला आखिर हाथ आ गए, आखिर हाथ में आ गए ना। अब तो कितना लगाव था, इसी को बोलते हैं अतिसंगमता, हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट में जाकर अपना बॉन्ड बना ही लिया, लेकिन रेजोनेंस में नहीं बन पाया। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब तक बने तब तक ये बॉन्ड नहीं बना पाई हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। साइंटिस्ट का नाम था, उसके बेस पर नाम हो गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन है ही। शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये भी एक टाइप था रेजोनेंस का ही, आपको बता दिया गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक रेजोनेंस का ही टाइप निकल कर आया, जो कि सिग्मा CH बॉन्ड के द्वारा हुआ। क्लियर? समझ में आ गया? आज इतना रखेंगे।